हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। आज हम बात करेंगे संगम काल के एमसीक्यू के बारे में, है ना। तो बिना किसी देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, द टर्म संगम इज़ अर्ली साउथ इंडियन हिस्ट्री रेफर्स टू, यानी कि शुरुआती दक्षिण भारतीय इतिहास में संगम शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? राजाओं की सभा है, नदियों का संगम है, तमिल कवियों की अकादमी है, या धार्मिक सभा है? असेंबली ऑफ किंग्स है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स है, अकेडमी ऑफ तमिल पॉइट्स है, या रिलीजियस असेंबली है? क्या है? तो क्या है? तो आंसर है हमारा सी, यानी कि तमिल कवियों की अकादमी। क्या है? तमिल कवियों की अकादमी। और क्या बोलते हैं इसको, है ना? और क्या बोलते हैं इसको? या हम बोल सकते हैं परिषद, या हम बोल सकते हैं परिषद, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं? या फिर क्या बोल सकते हैं? गोष्ठी। क्या बोल सकते हैं? गोष्ठी। ठीक है सर। या तो हम तमिल कवियों की अकादमी बोल सकते हैं, या परिषद बोल सकते हैं, या गोष्ठी बोल सकते हैं। ठीक है सर, इतनी बातों में पता चल गई। अगला क्वेश्चन, द संगम असेंबलीज वर ट्रेडिशनली पैट्रोनाइज्ड बाय विच डायनेस्टी, यानी कि संगम सभाओं को पारंपरिक रूप से किस राजवंश द्वारा संरक्षण दिया गया था? किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? क्या वो चोल थे? क्या वो चेर थे? क्या वो पांड्य थे? क्या वो पल्लव थे? तो कौन थे वो? कौन थे वो थे पांड्य, है ना। पांड्यों के द्वारा क्या दिया गया था? संरक्षण दिया गया था। अगर मैं बात करूं, है ना, जो पहली, है ना, जो पहली सबमिट हुई थी, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी उसकी अध्यक्षता? तो अगस्त, है ना, अगस्त्य ऋषि ने। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड सबमिट की बात करूं, तो उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? अगस्त्य ऋषि ने। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? नक्की नकीर ने। ठीक है, नकीर ने। अगर मैं इसमें अगर मैं इसमें संरक्षण की बात करता हूँ, संरक्षक की बात करता हूँ, तो कौन थे? कौन थे संरक्षक? कौन थे संरक्षण? तो तीनों में कौन थे? तीनों में ही कौन थे? पांड्य। तीनों में ही कौन थे? तीनों में ही कौन थे? पांड्य। तीनों में ही कौन थे? पांड्य। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, है ना। और अगर मैं स्थल की बात करूं, अगर मैं स्थल की बात करूं, तो पहली सबमिट का कहाँ? मदुरै में, है ना, मदुरै में। दूसरी दूसरी कहाँ हुई थी? दूसरी कहाँ हुई थी? कपाटपुरम में। कहाँ हुई थी? कपाटपुरम में। और तीसरी की बात करूं तो तीसरी भी कहाँ हुई थी? मदुरै में हुई थी। यानी कि पहली और थर्ड का है मदुरै में हुई है, सेकंड चेंज है कपाटपुरम में हुई है। संरक्षण किसने किया तीनों में? पांड्य ने। और अगर मैं बात करूं तो पहले की अध्यक्षता किसने की है? किसने की? अगस्त्य ऋषि ने। दूसरी की अध्यक्षता किसने की है? अगस्त्य ऋषि ने। और तीसरी की किसने की है? नकेर ने। ठीक है सर, इतनी बात भी हमें समझ में आ गई, है ना। अगला क्वेश्चन, ट्रेडिशनली हाउ मेनी संगम्स आर बिलीव टू हैव टेकन प्लेस, पारंपरिक रूप से कितने कुल संगम आयोजित माने जाते हैं? तो कितने माने जाते हैं? कितने बताए ऊपर मैंने, है ना, कितने बताए? दो, तीन, चार, पांच, तो कितने? तीन। ठीक है सर, इतनी बात भी हमें पता चल गई। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द अर्लीस्ट सर्वाइविंग वर्क ऑन तमिल ग्रामर, यानी कि निम्नलिखित में से तमिल व्याकरण पर बची हुई सबसे पुरानी रचना कौन सी है? कौन सी है? क्या वो शिल्पाधिकारम है? क्या वो तिरुकुल है? क्या वो तोलकापियम है? क्या वो मणि मेघले है? ठीक है, कौन सी है? तो कौन सी है वो? कौन सी है वो है तोलकापियम। ठीक है, वो कौन सी है? तोलकापियम। और इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें तोलकापियम में क्या है? आठ आठ विवाहों का उल्लेख है। ठीक है, आठ विवाहों का क्या है? उल्लेख है। ठीक है सर, इसी बात भी हमें पता चल गई। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस तमिल ग्रामर टेक्स्ट तोलकापियम, यानी कि प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकापियम के लेखक कौन थे? कौन थे? क्या वो अगस्त्य थे? क्या वो तोलकापियर थे? क्या वो इलांगो अधिकल थे? क्या वो सतनार थे? तो कौन थे? कौन थे? वो थे तोलकापियर। ठीक है, तोलकापियम के लेखक कौन है? तोलकापियर। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द रॉयल एम्बलम, यानी कि सिंबल ऑफ द चोला डायनेस्टी ड्यूरिंग द संगम एज, यानी कि संगम काल के दौरान चोल राजवंश का शाही प्रतीक यानी कि चिन्ह क्या था? क्या था? क्या वो मछली था? क्या वो बाघ था? क्या वो धनुष था? या फिर तीर? क्या वो हाथी था? तो क्या था, है ना। किसका पूछा है? चोल का पूछा है। तो चोल का क्या था? बाघ, है ना। मछली किसका था? मछली किसका था? मछली था पांड्य का। ठीक है, मछली किसका था? पांड्य का। और धनुष और तीर किसका था? तो ये था चेर का। ठीक है, ये था चेर का। ठीक है सर, इतनी बात भी हमें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, विच संगम डायनेस्टी यूज्ड बो एंड एरो
एज देयर रॉयल एम्बलम। आप दे दोगे आंसर, दे दोगे आंसर। किस संगम राजवंश ने धनुष और तीर को अपने शाही प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया? तो किसने किया था? क्या वो पांड्य था, क्या वो चोल था, क्या वो चेर था, क्या वो सातवाहन था? तो कौन था वो? कौन था वो? चेर। कौन था वो? चेर। कौन था वो? चेर, है ना। अगर मैं इसकी थोड़ी थोड़ी अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ी थोड़ी अगर मैं बात करूँ इसकी, है ना, तो अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द पांड्यास ड्यूरिंग द संगम पीरियड? यानी कि संगम काल के दौरान पांड्यों की राजधानी क्या थी? क्या थी पांड्यों की राजधानी? क्या वो मदुरै थी, क्या वो उरैयूर थी, क्या वो बंजी थी, क्या वो पोहार थी? तो क्या थी? बताओ, बताओ। किसकी पूछी है? किसकी पूछी है? पांड्यों की, है ना। पांड्यों की पूछी है। अगर मैं पांड्यों की बात करता हूँ, पांड्यों की बात करता हूँ, तो जो ये जो मदुरै है, ये क्या पांड्यों की? ये है इंटरनल कैपिटल। ठीक है, ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आएगी कि इंटरनल है। दो थी ना, एक इंटरनल होती थी यानी कि आंतरिक होती थी और एक तटीय होती थी। ठीक है, एक आंतरिक होती थी और एक तटीय होती थी। तो उरे और क्या है? उरे और क्या है? उरे और भी क्या है? उरे और भी आंतरिक है। किसकी? ठीक है, आंतरिक। ठीक है, राजधानी। आंतरिक राजधानी किसकी है? उरैयूर है। तो वो किसकी है? ये किसकी है? ये है चोल की। किसकी है? चोल की। इसको मैं यहाँ ना लिख के, अगर मैं इसको आगे लिख दूँ इसके, ठीक है, इसको मैं इसके आगे लिख दूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। किसकी है? चोल की। ठीक है। बंजी किसकी है? बंजी किसकी है? बंजी या बंजी किसकी है? किसकी है ये चेर की है। चेर की क्या है ये? आंतरिक, आंतरिक राजधानी। ठीक है सर, इतनी बात भी समझ में आ गई, है ना। और पोहार क्या है? पोहार क्या है? पोहार क्या है? तो ये क्या है? ये क्या है? ये तटीय। ठीक है, तटीय राजधानी है। किसकी? पोहार किसकी तटीय राजधानी है? तो ये है चोल की। तो बोलेंगे सर ये याद कैसे है ना? याद कैसे? तो एक छोटी सी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है। अगर देख लोगे 2 मिनट में तो याद हो जाएगा, है ना। अगर मैं चेर की बात कर रहा हूँ, है ना, चेर, चेर। ठीक है, इसकी अगर मैं इंटरनल, ठीक है, यानी कि आंतरिक, ठीक है, आंतरिक, अगर मैं इसकी आंतरिक राजधानी की बात कर रहा हूँ तो क्या इसकी आंतरिक राजधानी? बंजी। ठीक है। और अगर मैं इसकी तटीय, तटीय राजधानी की बात कर रहा हूँ तो तटीय क्या है? तटीय क्या है? क्या है तटीय? तो वो है मुजिरस या मुसीरी। क्या बोलते हैं उसको? मुजिरस या मुसीरी। ठीक है। और क्या है? और क्या है इसकी? टोंडी। क्या है इसकी? टोंडी। ठीक है सर, इतनी हमें पता चल गई, है ना। अगर मैं चोल की बात करूं, चोल की बात करूं, तो चोल की क्या आंतरिक राजधानी? चोल की क्या आंतरिक राजधानी? तो कौन सी है? उरै, उरैयूर। कौन सी है? उरैयूर। अगर मैं इसकी एक्सटर्नल की बात करूं यानी कि तटीय की बात करूं तो कौन सी है? कौन सी है? पुहार। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं पांड्य की बात करता हूं, ठीक है, पांड्य की बात करता हूं तो कौन सी है? इंटरनल मदुरै, मदुरै। ठीक है। और अगर मैं एक्सटर्नल की बात करता हूं यानी कि तटीय की बात करता हूं तो क्या? कोरकेई। ठीक है सर, इतनी तो बात समझ में आ गई कि इनकी इंटरनल को आंतरिक कौन सी, तटीय कौन सी। अब ट्रिक क्या है? चेर को हम किससे रिलेट कर देंगे? चोर से। ठीक है, चेर को किससे रिलेट कर देंगे? चोर से। अब चोर आया घर के अंदर, चोर आया घर के अंदर तो उसको मार क्या हुई? पड़ी, यानी कि उसको मार बज्जी, है ना, बज्जी, उसको मार बज्जी। तो उसको क्या किया? उसका क्या किया? सर फोड़ दिया, मुसीरी, यानी कि उसका सर फोड़ दिया, यानी कि तोड़ दिया। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई कि चोर घर के अंदर घुसा यानी कि आंतरिक, घर के अंदर घुसा तो उसको मार बज्जी और क्या किया? उसका सर तोड़ दिया, है ना, सर तोड़ दिया। जब जैसे ही वो घर के बाहर गया, बाहर घर के बाहर भागने के लिए गया, भागा वो, तो बाहर क्या उसकी, यानी कि तट पे, है ना, बाहर के और भागा तो उसका क्या? सर तोड़ दिया। ठीक है सर, पहली तो याद होगी। दूसरी चोल। अब मान लो कि तुम्हारे घर में कोई भिक्षना मांगने आता है, कोई साथ भिक्षना मांगने के लिए आता है, ठीक है, तो क्या हुआ? वो चोला पहन के आया था, ठीक है, वो चोला पहन के आया था, ठीक है। तो जैसे ही वो आया दरवाजे के, तो उसको उसे क्या बोला? उरेया, उरेया। उरेया का मतलब है नज़दीक का, ठीक है। तो उरे यहाँ से पता लग गया, ठीक है। और जैसे ही वो बाहर जा रहा था, जैसे ही वो बाहर जा रहा था तो उसका नाम नहीं पता था, है ना। तो उसको क्या कि पुकार ली, ए चोले वाले बाबा, ए चोले वाले बाबा, और लेता जा, चोले वाले बाबा और लेता जा। ठीक है सर, पुकार भी लगा दी उसको, तो पुकार से पुहार। और पांड्य, है ना, पांड्य, पांड्य। तो पांड्य से क्या पूछा? पांडे से पूछा क्या तुम मदुरै यानी कि तुम मदिरा पीते हो? ठीक है, क्या तुम मदिरा पीते हो? तो पांडे ने पूछा, पांडे ने बोला कि ये क्वेश्चन मेरे से कई बंदों ने पूछा है, मैं क्या, मैं मदिरा तो क्या, मैं मछली भी नहीं खाता हूँ। ठीक है। अगर इनके साथ साथ में चिन्ह भी याद करने हैं, चिन्ह भी याद करने हैं, तो चेर का क्या था? चेर का क्या चिन्ह था, है ना, या फिर चोल का क्या क्या चिन्ह था, या फिर पांडे का क्या चिन्ह था? तो चेर का क्या था?
धनुष, है ना। उसका सिर फोड़ा किससे? धनुष से। ठीक है। चोल, उसके चोले में क्या बना था? चोले में क्या बना था? बाघ बना था। ठीक है। पांड्य, पांड्य ने क्या बोला? कई बंदों ने मेरे से पूछा क्या तुम मदरा पीते हो? मदुरई। और तो उसने क्या बोला? नहीं। कई बंदों ने मेरे से पूछा तुम मदरा पीते हो? तो बोला उसने नहीं, मैं नहीं पीता मदरा, मैं तो मछली भी नहीं खाता। तो क्या है पांड्य की? मछली। ठीक है, ये क्या? चिन्ह है। ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक थी, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। अगला, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस तमिल एपिक शिल्पादिगारम? प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिगारम के लेखक कौन है? कौन है? क्या वो शीतल सतनार है? क्या वो इलांगो अदिगल है? क्या वो तिरुवल्लुवर है? क्या वो कपिलर है? तो कौन है? कौन है शिल्पादिगारम के लेखक? कौन है? वो है इलांगो अदिगल, है ना। मैंने जो डिस्क्रिप्टिव डाली उसमें पूरी कहानी बनाई है, उसमें ट्रिक्स भी बताई हैं, है ना। तो किसके बारे में चर्चा है इलांगो अदिगल में? किसके बारे में चर्चा है? किसके बारे में चर्चा है? कनगी। ठीक है। कनगी। ठीक है सर, कनगी के बारे में चर्चा है। और किसके बारे में चर्चा है? कोवलन। और किसके बारे में चर्चा है? माधवी। ठीक है। तो कोवलन, कोवलन की पत्नी कौन थी? कनगी। ठीक है। कोवलन की पत्नी कौन थी? कनगी। और कोवलन की जो, कोवलन को जिससे बाद में प्यार हो जाता है ना, प्यार में पड़ जाता है, ठीक है, प्यार में पड़ जाता है, तो वो कौन थी? माधवी। ठीक है। फिर उसको बाद में अकल आती है कि यार मैं तो ये गलत कर रहा हूँ, है ना, तो वापस किसके पास जाता है? वो कनगी के पास जाता है। ठीक है। तो ऐसा आ सकता है कि किसकी चर्चा है इलांगो अदिगल में? किसकी चर्चा है? कनगी, कोवलन और माधवी। कोवलन की पत्नी कौन है? कनगी। और जो माधवी थी वो थी उसकी माशुका, बाद में बनी थी, है ना। ठीक है सर, इतनी बात भी हमें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, द फेमस तमिल इपिक मणि मेघलई, है ना, मणि मेघले वाज रिटन बाय, यानी कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मेघले किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था मणि मेघले? तो किसके द्वारा लिखा गया? क्या वो इलांगो अदिगल था? क्या वो शीतल सतनार था? क्या वो अव्ययार था? क्या वो नकीर था? तो कौन था? कौन था? तो कौन था वो? शीतले सतनार। ठीक है। कौन था वो? शीतले सतनार। ठीक है। और इसमें किसकी चर्चा है? इसमें किसकी चर्चा है? तो एक तो था कोवलन, है ना, कोवलन। ठीक है। बाद में, ठीक है, उसको शादी के बाद, पहले शादी किसकी हुई थी? कनकी के साथ, लेकिन बाद में उसको किसके साथ प्यार हो जाता है? किसके प्यार में पड़ जाता है? वो माधवी के। ठीक है। तो इसमें किसकी चर्चा है? किसकी चर्चा है मणि मेघले में? किसकी चर्चा है? तो कोवलन को जिससे प्यार होता है, माधवी, माधवी से प्यार हो जाता है ना बाद में, तो उसकी पुत्री की चर्चा है। किसकी चर्चा है? उसकी पुत्री की चर्चा है। और उसकी पुत्री का नाम क्या था? तो उसकी पुत्री का नाम था मणि मेघले। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई, है ना। तो मणि मेघले कौन थी? माधवी की क्या थी ये? डॉटर। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द चीफ डेटे वर्शिप्ड बाय द पीपल ऑफ द संगम एज, यानी कि संगम काल के लोगों द्वारा पूजे जाने वाले मुख्य देवता कौन थे? कौन थे? क्या वो शिव थे? क्या वो विष्णु थे? क्या वो मुर्गन थे? क्या वो इंद्र थे? तो कौन थे? कौन थे वो? तो वो कौन थे? मुर्गन। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, इन संगम पोएट्री द टर्म तीनई रेफर्स टू, संगम कविता में तीने शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? क्या वो कास्ट सिस्टम है? क्या वो 5 इकोलॉजिकल लैंडस्केप्स है? क्या वो टाइप्स ऑफ टैक्सीज है? क्या वो मिलिट्री रैंक्स है, यानी कि सैनिक पद है? तो क्या है वो? 5 इकोलॉजिकल लैंडस्केप्स। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, विच लैंड डिवीजन वाज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, कौन सा भूमि विभाजन कृषि से संबंधित था? कौन सा था? क्या वो कुरुंजी था? क्या वो मुल्ले था? क्या वो मरुदम था? क्या वो नई धल था? तो कौन सा था? कौन सा था? तो वो कौन सा था? वो था मधुरम। कौन सा था? मधुरम। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, द एशियंट पोर्ट ऑफ पुहार वॉज द मेन पोर्ट ऑफ विच डायनेस्टी, प्राचीन बंदरगाह पुहार किस राजवंश का मुख्य बंदरगाह था? तो बता दोगे किसका था? बता दोगे किसका था? किसका था? क्या वो चेर का था? क्या वो चोल का था? क्या वो पांड्य का था? क्या वो पल्लव का था? ठीक है। तो किसका था? वो चोल का। संगम पीरियड हैज़ एक्सटेंसिव मैरीटाइम ट्रेड विद विच वेस्टर्न एम्पायर, संगम काल का किस पश्चिमी साम्राज्य के साथ व्यापक समुद्री व्यापार था? तो किसके साथ था? क्या वो ग्रीक था? क्या वो रोमन था? क्या वो पर्शियन था? क्या वो इजिप्टियन था? तो कौन था वो? कौन था वो था रोमन एम्पायर। ठीक है सर, इतनी बात भी समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, इन संगम लिटरेचर द टर्म्स अक्रम एंड पूरम रेफर्स टू, यानी कि संगम साहित्य में अकम और पूरम शब्दों का संदर्भ
किससे है? टैक्सेस और एंड रेवेन्यू से है, कर और राजस्व से है, लव एंड वॉर थीम से है, प्रेम और युद्ध के विषय से है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड आंतरिक और बाहरी व्यापार से है, या किंग एंड मिनिस्टर राजा और मंत्री से है? तो किससे है? लव एंड वॉर थीम्स, प्रेम और युद्ध के विषय से है। किसका? अकरम और पूरम का। ओके। विच फेमस टेक्स्ट इज कंसिडर द बाइबल ऑफ द तमिल लैंड और तमिल वेदा? किस प्रसिद्ध ग्रंथ को तमिल भूमि की बाइबल या तमिल वेद माना जाता है? किसको माना जाता है? क्या वो तोलकापियम को माना जाता है? क्या वो तिरुकुरल को माना जाता है? क्या वो पुरु पुर नानरू को माना जाता है? क्या वो अग नानरू को माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तमिल बाइबल किसको माना जाता है? तमिल भूमि की बाइबल किसको माना जाता है? वो माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, तिरुकुरल। ठीक है, किसको माना जाता है? वो तिरुकुरल को। ओके सर। द कॉन्सेप्ट ऑफ विरकल और नाडुकल इन संगम सोसाइटी वाज रिलेटेड टू, है ना, संगम समाज में विरकल या नाडुकल की अवधारणा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? सीमा के पत्थर से, शहीद योद्धाओं के लिए स्मारक पत्थर से, मंदिर के खंभे से, या कृषि उपकरण से? तो किससे संबंधित है? वो संबंधित है हीरो स्टोन फॉर फॉलन वॉरियर्स, यानी कि शहीद योद्धाओं के लिए स्मारक पत्थर से। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन। अवियार अ फेमस हिस्टोरिक फिगर ऑफ द संगम एज वाज, संगम काल में एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक शख्सियत अवियार क्या थी? क्या वो रानी थी? क्या वो कवित्री थी? क्या वो महिला योद्धा थी? क्या वो नर्तकी थी? तो कौन थी? है ना, तो वो कौन थी? कवित्री, है ना। और संगम काल में महिलाओं की स्थिति कैसे रही है? महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी रही है। क्या संगम काल में दास प्रथा थी? तो नहीं, दास प्रथा नहीं थी संगम काल में। ठीक है सर, इतनी बात भी पता चल गई। अगला क्वेश्चन। विच ट्राइब और डायनेस्टी ऑक्युपाइड द तमिल रीजन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ संगम एज लीडिंग टू अ डार्क एज, यानी कि संगम काल के पतन के बाद किस जनजाति या राजवंश ने तमिल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसे अंधकार युग कहा गया? किसको माना गया? क्या वो कलाभ्र को माना गया? क्या वो पल्लव को माना गया? क्या वो राष्ट्रकूट को माना गया? क्या वो चालुक्य को माना गया? तो किसको माना गया? वो माना गया कलाभ्र को। ठीक है सर, इतनी भी बात समझ में आ गई। तो ये हमारे एमसीक्यू खत्म होते हैं यहाँ पे, है ना। बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।